देखिए, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में जितने भी हस्बैंड है या फिर जितनी भी वाइफ है, उनको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। वो आप स्टार्टिंग में ध्यान रखना, स्पेशली जितने भी लोग शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर इन फ्यूचर शादी करने वाले हैं। देखिए, अगर आपका स्टार्टिंग में शादी को 2-3 साल हुए हैं और आपका जो है मैरिज जो लाइफ है वो बहुत अच्छे से चल रही है, जो आपकी वाइफ है वो आपसे बहुत प्यार कर रही है, जो हस्बैंड है वो आपसे बहुत प्यार कर रहा है, तो इस सिचुएशन में भी अपनी कोई भी कमी या फिर जो चीज़ आप दुनिया से छुपा के रखते हो, आप गलती से भी अपने हस्बैंड या फिर अपनी वाइफ को मत बता देना। भले आपका रिलेशन कितना भी अच्छा क्यों ना चल रहा हो और आपके हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से प्यार क्यों ना कर रहा हो। जैसे कि मान लीजिए आपकी साइड बाय साइड कोई बिजनेस चल रहा है, या फिर आपने कुछ एक गलत कोई मान लो कोई गलत काम कर रहे हो, या फिर आपका कोई अफेयर है, या फिर आपकी कोई साइड की कोई इनकम है जो कि आप पूरी दुनिया से छुपा रहे हो, स्पेशली पुलिस ऑफिसर से, और स्पेशली आप ये नहीं चाहते हो कि ये सारी चीज़ें कोर्ट में आए, तो आप वो सारी पर्सनल चीज़ें अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के साथ मत शेयर करना। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट कब अराइज हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। अगर आपकी मैरिज अभी 2-3 साल तक अच्छी चल रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि फ्यूचर में भी चलेगा। और अगर आपने स्टार्टिंग में ही अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें अपने हस्बैंड या फिर वाइफ को कुछ बता दिया है, कुछ आप गलत चीज़ें कर रहे हो, वो कुछ भी आपने बता दिया है, तो देखिए, सबसे पहले जो है वो उसी कमज़ोरी पर आपको टारगेट करेंगे और आपको बिल्कुल फंसाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, मैट्रिमोनियल जब डिस्प्यूट होता है तो बदले की, रिवेंज की जो भावना होती है वो बहुत ज़्यादा होती है कि सामने वाले पर्सन को अब आप किस तरीके से तोड़ सकते हो, ख़त्म कर सकते हो, उसका सत्यानाश कर सकते हो, तो ये फीलिंग होती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी आपका स्पाउस होगा वो आपको टारगेट करेगा और आप उस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो चीज़ आप गलत कर रहे थे। तो स्टार्टिंग में आप जितने भी हस्बैंड वाइफ हैं उनको इन सारी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड आपकी कुछ और क्वेरीज है या फिर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं।